अध्याय 13 सांख्यिकी। ठीक है, सांख्यिकी में हम लोग पढ़ेंगे माध्य, माध्यक, इसको माध्यिका भी बोलते हैं। ठीक है, और बहुलक। हम लोग 9th में पढ़ चुके हैं माध्य के विषय में। माध्य मतलब एक औसत मान। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, मीडियम और मॉड। ठीक है, तो कैसे थोड़ा 9th का जो है थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। जैसे कि मान लीजिए 2-3 संख्या है, मान लीजिए 5 संख्या है। ठीक है, इसका जो है क्या निकालना है आपको, माध्य। तो कैसे करेंगे, तो हम लोग पढ़े प्रेक्षणों का कुल योग बटे प्रेक्षणों की कुल संख्या। ठीक है, मतलब सबको जोड़ दीजिए, जितना है उससे भाग दीजिए, मतलब औसत, एक तरह से औसत मध्य जो मान होता है, मध्यमान स्थिति, वही जो है माध्य कहलाता है, मीन। ठीक है, कैसे माध्य बनाएंगे, तो प्रेक्षणों का कुल योग, ठीक है, मतलब 2 + 3 + 1 + 0 + 3 बटे सब मिला के जोड़ के देखिए कितना है, तो 1 2 3 4 5, तो 5 से इसको भाग दे देंगे। यहाँ जोड़िए 5 5 और यहाँ ऊपर में है आपका, अच्छा एक यहाँ बढ़ा देते हैं, 4 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ 4 कर दिए, तो आ गया 2 और 3 5, 5 और इधर 5, 5 5 कितना हो गया, 10, 10 बटे 5, 5 दूना 10, इसका औसत कितना हो गया, 2। ठीक है, तो कोई भी संख्या हो सकता है इस तरह से। जैसे कि मान लीजिए आपको दे दिया प्रथम 5 पूर्ण संख्या का माध्य, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, पूर्ण संख्या का माध्य, तो क्या होगा सोचिए, ज्ञात करना है आपको। ठीक है, प्रथम पूर्ण संख्या, तो पूर्ण संख्या कितना से स्टार्ट होता है, 0 से, तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, 5 हो गया, देख लीजिए। ठीक है, बटे कितना, तो सब मिला के 5 है, तो 5 सबको जोड़िए, हो गया वही, कितना हुआ, तो सब मिला के हुआ 3 3 6 4 10, 10 बटे 5, तो आपका हो गया वही कितना, तो 2 आंसर। ठीक है, तो ऐसे भी क्वेश्चन दे सकता है कि जो है प्रथम 5 प्राकृत संख्या का जो है माध्य, तो प्राकृत संख्या किससे स्टार्ट होता है, 1 से, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 बटे कितना, 10। प्राकृत संख्या बोला है ना, प्राकृत संख्या जो है गिनती की संख्या को कहते हैं, मतलब 1 2 3 4, वो भी प्रथम बोला है, मतलब शुरू से। ठीक है, कहीं दूसरे जगह से बोलता तो अलग हो जाता है। तो ये हो गया आपका 15 बटे 10, तो ये हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, 6, हाँ 15 बटे 6। ठीक है, तो ये माध्य कोई भी संख्या दिया रहे, ठीक है, बहुत ज्यादा संख्या रहेगा, सबको जोड़ दीजिए, जितना है उससे भाग दीजिए। लेकिन जो 10th में है, इसमें जो है कुछ अलग अजीब ढंग से देता है ना, मतलब इसमें जो है निम्न सीमा उच्च सीमा रहता है कि 10 से जो है 15 के बीच इतना है, तो ये ऐसे अगर रहेगा तब उसका माध्य कैसे निकालेंगे हम लोग वो देखते हैं। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव बेस्ड भी क्वेश्चन रहता है, वो भी हम लोग करते जाएंगे। ठीक है, और जो 5 मार्क्स का होता है 5 नंबरिया जो देता है, उसको भी हम लोग करते जाएंगे। तो सबसे पहले जो है देखते हैं, जो सबसे पहला सवाल, एक सवाल करेंगे सब हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल जो है बढ़िया से समझ लेना है, उसके बाद सब सवाल हो जाएगा। चलिए, जो सबसे पहला सवाल है, सबसे पहला जो सवाल है, ठीक है, ये है, देखिए, विद्यार्थियों के एक समूह द्वारा अपने पर्यावरण संचेतना अभियान के अंतर्गत एक सर्वेक्षण किया गया, जिसमें उन्होंने एक मोहल्ले के 20 घरों में लगे हुए पौधे से संबंधित निम्नलिखित आंकड़े एकत्रित किए। प्रति घर माध्य पौधों की संख्या ज्ञात करना है, मतलब माध्य निकालना है आपका। ठीक है, आपका माध्य निकलेगा यहाँ, और ये डाटा दिया हुआ है, डाटे को हम लोग जो है लिखते हैं, क्वेश्चन दिया हुआ देख लीजिए, और हम जो है क्या करते हैं, इसको लिखते हैं डाटा को, पौधों की संख्या, ये डाटा है, और एक डाटा और है घरों की संख्या। एक बार बढ़िया से देख लीजिए, कोई भी सवाल रहेगा बन जाएगा। घरों की संख्या यहां दिया हुआ है कि 0 से 2 पौधा जो है वो कितना घर में है, 1, मतलब 0 से 2 मतलब क्या होता है आपको समझा रहे हैं, पहले लिख रहे थे। ठीक है,
2 से 4, 2 से 4 है 2 घर में, 4 से 6 है 1 घर में, 6 से 8, 6 से 8 है 5 घर में, 8 से 10 है 6 घर में, 10 से 12 है 2 घर में, और एक लास्ट है 12 से 14, कितना है 3 घर में। देखिए 0 से 2, 0 से 2 जो है एक सवाल को हम लोग बहुत बढ़िया से पढ़ेंगे, उसके बाद जो है वैसे ही मतलब जिस प्रकार बनेगा ये उस तरह बनाते जाना है, सिर्फ प्रोसेस से बन जाएगा सब, ठीक है। 0 से 2 पौधा 1 घर में है, 2 से 4 पौधा 2 घर में, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब 0 से 2 है, इसका मतलब या तो एक भी पौधा इस घर में, एक घर में नहीं है, या फिर एक पौधा है। 2 इसमें नहीं लेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर इसमें भी 2 ले लेंगे, सब मिला के 20 घर है, अब इसमें भी ले लेंगे, फिर यहाँ भी देखिए 2 है, इसमें भी ले लेंगे, अब मान लीजिए 4, 4 इसमें ले लिए, फिर यहाँ भी ले लिए, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। इसीलिए जो है यहाँ 0 से 1 तक ही लेना, 2 नहीं लेना है, तो अब पौधा तो आधा नहीं रह सकता है, ठीक है, तो इसमें जो है 2 नहीं लेंगे, बात समझ में आया करे। तो ये 2 नहीं लेंगे, 2 यहाँ लेंगे, 2 लेंगे, यहाँ 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, क्योंकि 4 फिर नीचे लेना है, मतलब इसमें या तो 0 लेंगे या फिर 1 लेंगे, इसमें लेंगे 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 नहीं लेंगे, 4 यहाँ लेंगे, फिर 5 लेंगे, इस तरह, मतलब इसके बीच जो है लेना है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं लेना है, फिर इससे कम भी नहीं लेना, ठीक है। तो ये पौधे की संख्या दिया हुआ है, जैसे 6 से 8 पौधा कितना घर में था, 5 घर में। इसका माध्य कैसे निकलेगा? देखिए ये बारंबारता है, मतलब इतना से इतना, इतना घर में, इतना से इतना, इतना घर में, बारंबारता। बारंबारता को हम लोग शॉर्ट में एफ बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा तबीयत खराब, चलिए, तो इसको ये एफ बोलते हैं, ठीक है। अब जो है क्या करना है आपको, थोड़ा गौर कीजिएगा, यहां जो है हम लोग अपने से जो है क्या लिखेंगे, मिलान चिन्ह, वर्ग चिन्ह, मिलान चिन्ह नहीं, ठीक है, वर्ग चिन्ह, इसको हम लोग शॉर्ट में एक्स बोलेंगे, ठीक है। और यहाँ एफ है, यहाँ एक्स है, ये दोनों डाटा को यहाँ गुना करेंगे, एफ गुना एक्स, ठीक है, एफ गुना तो दोनों डाटा को यहाँ क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ एफ है और यहाँ एक्स है, गौर कीजिए, ये 0 से 2 पौधा 1 घर में है, ठीक है। वर्गचिन्ह कैसे निकलता है, वर्गचिन्ह कैसे निकलता है, इसको देखिए, इसको बोलते हैं, ये जो है आप कहीं कहीं पौधों की संख्या नहीं लिख के इसको ऐसे भी लिख देता है कि वर्ग अंतराल, ठीक है। वर्ग अंतराल में क्या होता है कि जो शुरू वाला होता है ये छोटा है, ये बड़ा है, इसको निम्न सीमा बोलते हैं, इसको उच्च सीमा बोलते हैं, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बता देते हैं, गौर कीजिएगा। इस तरह क्वेश्चन मान लीजिए एक उठा लीजिए, 2 से 4, ये वर्ग अंतराल है, ये क्या है, वर्ग, ये वर्ग अंतराल दे लिया और आपसे पूछा कि निम्न सीमा बताइए, तो इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं निम्न सीमा, इसको बोलते हैं उच्च सीमा, उच्च सीमा, ठीक है। ये क्वेश्चन सिर्फ उच्च सीमा बोल देगा कोई भी वर्ग अंतराल देके, या फिर निम्न सीमा बोल देगा, या फिर इसमें जो है वर्ग चिन्ह देता है, तो वर्ग चिन्ह अभी वहां सिखा रहे हैं, ठीक है। वर्ग चिन्ह का जो फॉर्मूला यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक है, वर्ग चिन्ह जिसको एक्स बोलते हैं, यहाँ लिख रहे हैं क्या होता है कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा बटे कितना, 2 होता है। मतलब जिसका भी बोलेगा, मान लीजिए इसका बोला, मान लीजिए इसका बोला, तो 2 + 4 बटे 2, दोनों को जोड़ के आधा, 2 4 6 बटे 2 कितना हो गया आपका, 3, ठीक है। तो इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, तो इसमें 3 ऑब्जेक्टिव भी हो गया क्वेश्चन, ठीक है। इसको मिटा रहे हैं, पानी नहीं है, तो खांसी ज्यादा हो गया। देखिए, तो इसमें वर्ग चिन्ह निकालना है, तो ये दोनों का वर्ग चिन्ह, ये दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, तो 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2 होगा, 2 बटे 2, तो कितना हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है। फिर ये दोनों को जोड़ेंगे, 2 से भाग देंगे, ये 2 से भाग नहीं, ऑटोमेटिकली इसका फॉर्मूला होता है 2 4 6 को 2 से भाग दिया तो 3 हुआ, ठीक है। ये दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए, 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो गया, 5 हो गया। देखिए यहाँ 2 2 बढ़ रहा है ना, तो ऑटोमेटिकली सब तो ये बराबर है, ये ना
2 का अंतर है, सब में 2 का अंतर है, तो इसलिए यहाँ 2 ही बढ़ेगा। इसके बाद होगा 7, जोड़ के देख लीजिए, दोनों को जोड़िए 14, 14 को आधा करेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए दोनों को 18, 18 का आधा करेंगे 9, 2 बढ़ रहा है ना, तो 2 ही बढ़ेगा, ठीक है, हो गया। अब फिर ऐसे भी पकड़ सकते हैं कि यहाँ 0 है ना, तो देखिए 1 बढ़ रहा है, ये यहाँ 2 है तो यहाँ 3 हो रहा है, ठीक है, मतलब सब में नहीं होगा, ये अंतर पर डिपेंड करता है, ठीक है। और यहाँ 2 है तो इससे 1 कम हो रहा है, देखिए यहाँ 4 है तो इससे 1 कम हो रहा है, चूंकि 2 का अंतर था इसीलिए, ठीक है, बीच वाले रहेगा ना, तो बीच वाला, ठीक है। दोनों को जोड़ के 2 से भाग दिए। अब देखिए यहाँ क्या है कि f गुना x, मतलब इसको और इसको गुना कीजिए, तो 1 गुना 1 तो 1 ही हुआ, फिर 2 गुना 3 तो 2 तिया 6 हुआ, फिर 1 गुना 5 तो 5 हुआ, 7 बच्चे 35, 9 छक 54, 11 दूने 22, 13 39, ठीक है, हो गया। अब कैसे निकलेगा, आगे क्या होगा, तो आगे क्या होगा, ये तो पहले से बोल दिया था, ठीक है, कि मतलब ये सब मिला के घर कितना है 20, मतलब हम लोग जो है इसको जो है मैथ के भाषा में क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, सिग्मा, सिग्मा मतलब हो गया आपका योग, किसका योग, तो f का, ठीक है, बारंबारता का योग, ठीक, कितना है 20, ये तो बोल दिया गया था, ठीक है। और यहाँ सिग्मा fx, सिग्मा fx मतलब योग, लेकिन किसका योग, तो f गुना x का, इसको जोड़िए कितना होगा, तो 9 2 11, 11 4, 11 4 15, 15 5 20, 20 5 25, 25 6, 25 और 6 कितना हो गया 31, और 1 32, 32 का 2, हाथ बाकी कितना बचा, हाथ बाकी 3, 3 और 3 6 7 8, 8 और 5 13, 13 14 15 16, 16 हुआ, 162, कितना हुआ 162। तो आज के बाद हम लोग याद रखेंगे कि माध्य बराबर, माध्य इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ, ठीक है, बराबर सिग्मा एफ एक्स, सिग्मा एफ एक्स का मान कितना है 162 बट्टे सिग्मा एफ का मान है 20, इसको 2 से काटे, ये 81 घर में और ये 10 घर में, किसी को भी 10 से भागा देंगे तो ये के अंक बाद दशमलव हो जाएगा, मतलब 8 दशमलव कितना हो गया आपका, ये 81 बट्टे 10, इतना हो गया आंसर। ये विधि जो है प्रत्यक्ष विधि है, ठीक है, विधि पूछे कौन सा विधि है, तो प्रत्यक्ष विधि। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये बड़ी बात है। हम लोग दूसरा इसी पर बनाते हैं, एक और सवाल बनाएंगे, सब जो है अपने बन जाएगा, ठीक है। देखिए 2 नंबर सवाल है, किसी फैक्ट्री के 50 श्रमिकों की दैनिक मजदूरी के निम्नलिखित बटन पर विचार कीजिए। दैनिक मजदूरी दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी रुपए में, लिख भी दिया है रुपए में, और दिया हुआ है श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या, और अपने देखते हैं इसको तो एफ बोलते हैं। ये क्या दिया हुआ है, दैनिक मजदूरी जो है दिया हुआ है 500 से 520, 520 से 540, 540 से 560, 560 से 580 और 580 से 600, इतना तक दिया हुआ है। ये दिया है 12, ये दिया है 14, ये दिया है 8, ये दिया है 6 और ये दिया है 10, ठीक है। यहाँ वर्ग चिन्ह हम लोग निकालते हैं जिसको x बोलते हैं, शॉर्ट में लिख दिए x, और यहाँ f गुना x, यही ना रूल है, ठीक है। तो हम लोग ये कैसे निकालते हैं, ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, यही ना है, ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा। अच्छा दोनों ये ऑब्जेक्टिव में ये भी क्वेश्चन जो है, ये नहीं बताए थे पीछे, ये वर्गमाप देता है इसमें, ठीक है, वर्गमाप दोनों के बीच अंतर कितना है। जैसे पिछला जो क्वेश्चन था इसमें था 0 से 2, 2 से
4, तो 2 का वर्ग माप है ना, 2 का अंतर है। यहाँ कितना का है? 20 का। 500 से 520 है तो 20 का है। 520 से 540, मतलब ऊपरी सीमा में निम्न सीमा को घटाते हैं, उच्च सीमा उच्च आंकड़ा में निम्न आंकड़ा को घटा देते हैं, वही होता है वर्गमाप। तो वर्गमाप आएगा कोई भी वर्ग अंतराल देके, तो आगे वाला पीछे वाला घटा लीजिएगा, हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए 540 से 560, 20 का है, ठीक है। ये भी ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, ठीक है। तो चलिए अब क्या है कि ये दोनों को जोड़िए, 2 से भाग दीजिए। 500 और 520 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1020। 1020 को जो है आधा करेंगे तो 510, 510। फिर 520 और 540 हो जाएगा 1060, इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा 530। जितना का अंतर रहेगा ना उतने बढ़ेगा यार, ठीक है। तो 530 हो गया, इस बार बढ़ेगा 550, इस बार होगा 570, फिर होगा 590, ठीक है। दोनों को जोड़ के देखिए, 2 से भाग दीजिए, उतने आएगा। अब इसको गुणा कीजिए, गुणा करते हैं। 12 1 का 12, एक जीरो पहले से है। 12 1 का 12 के 2, 12 5 60 और 1 61। फिर इसको कीजिए, एक जीरो दे दिए। 14 42 के 2, 14 5 70 और 4 74, ठीक है। यहाँ देखिए 8 5 40 के 0, 8 5 40 और 4 44, गुना कर लीजिएगा, इतने आएगा, ठीक है। फिर एक जीरो यहाँ पहले दे लिए। 7 6 42 के 2, 6 5 30, 30 और 4 30 4 34। 10 से गुना करना आसान है, एक जीरो बढ़ा दीजिए ना। चलिए तो ये है F, तो सिग्मा F बराबर कितना है? तो वहां तो दे दिया था, जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। 50 श्रमिक है। कितना है? 50 श्रमिक, ठीक है। और सिग्मा FX मतलब FX का योग, सिग्मा मतलब योग, ठीक है। कितना होगा? 0 0 0 0 0 जोड़ने 0 0 दूसरा अंक 0 2 2 4 2 6, फिर 9 4 13 4 17 4 21 और 1 22 के 2, हाथ बाकी 2 2 और 5 7 7 3 7 3 10 और 4 14 और 7 14 7 21 21 और 6 27 27 लिख दिए। अब हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं? माध्य बराबर, तो माध्य बराबर x बार ना, इसको माध्य को जो है शॉर्ट में x बार बोलते हैं, ठीक है। सिग्मा FX बट्टे सिग्मा F बराबर, तो हो गया 27 2 60 बट्टे 50। 1 0 खत्म हो गया, 5 से इसको भागा दीजिए तो 5 25, 2 बच्चा 5 चौक 20, 5 25, 5 दूना 10, इतना हो गया आपका आंसर। इसको जब भाग दीजिएगा तो इतने होगा, ठीक है। एक और देख लेते हैं, उसके बाद ये माध्य खत्म हो जाएगा। ये F का मान है वह देख लेते हैं, और एक थोड़ा अल्टर है वो भी देख लेंगे। अच्छा 3 नंबर भी देख लेते हैं। 3 नंबर दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है, ठीक है। दैनिक जेब भत्ता दिया हुआ है, बच्चों की संख्या दिया हुआ है, बच्चों की संख्या दिया हुआ है, ये तो F होगा। अपने से x लिखेंगे वर्ग चिन्ह, इसके बाद F गुना x, ठीक है। 11 से 13 दिया है 7 बच्चों की संख्या है 11 से 13 के अंतर्गत। फिर है 13 से 15 6 है, 15 से 17 9 है, 17 से 19 13 है, 19 से 21 F है, ठीक है। 21 से 23 5 है, और 23 से 25 ये जो है 4 है। चलिए ये जो है ये दोनों को जोड़ के आधा कीजिए तो कितना हो जाएगा? देखिए तो 11 और 13 हो गया आपका 24 का आधा 12। ये दोनों को जोड़ के आधा कीजिए, हो जाएगा आपका 14, ये होगा 16, ये होगा 18, ये होगा 20, ये होगा 22 और ये होगा 24, ठीक है। हो गया। अब क्या करने वाले हैं?
अब ये दोनों गुना बर सत्ते 84, बर सत्ते 84 गुना कर रहे हैं, ठीक है। एफ गुना एक्स है तो गुना करेंगे ना, ये एफ है ये एक्स है। चौगत चौगत छक 84, सोल नाम 44, ठीक है। 18 54 के 4, 18 का 18 और 5, 18 5 23, ठीक है। 20 को एफ से गुना किए तो 20 एफ, 20 प्लस एफ नहीं लिख दीजिएगा, ठीक है। 20 को एफ से गुना करेंगे तो 20 एफ, वो तो जोड़ हो गया, गुना नहीं ना हुआ, गुना करना है यहाँ। 5 गुना 10, 5 गुना 10 और 1 11, 4 4 1 16 के 6, हाथ बाकी 1, 4 दूनी 8 और 1 9, ठीक है। अब जो है इसको जोड़ लीजिए, ये एफ का योग सिग्मा एफ इक्वल टू, देखिए ये एफ जो है ये अलग से है, इसका कितना मान है हम लोग को पता नहीं है, इसको अलग से जोड़ देंगे हम लोग। इसको जोड़ लीजिए, 5 और 4 9, 9 और 13, 9 13 आपका हो गया 22, 22 और 9, 22 9 31, 31 और 6 37 और 7 42 और 2 44, 44 प्लस एफ अलग से जोड़ दिए, ठीक है। ये आपका योग हो गया, जो एफ का मान होगा वो हो जाएगा इसमें, ठीक है। और ये जो है आपका हो जाएगा सिग्मा एफ गुना एक्स, ये सब जब जोड़ेंगे इसको देखिए, इसको अलग से लिखेंगे, ठीक है। इसको क्या लिखेंगे अलग से, क्योंकि ये तो अलग है। इसके बाद जोड़िए 6, यहाँ कुछ नहीं है, फर्स्ट डिजिट जोड़ रहे हैं, ठीक है। 6 6 4 10, 10 7 14 4 18, 18 और 4 कितना हुआ, 18 4 22, 22 के 2 हाथ बाकी 2, 2 9 11 12 13 14 15, 15 और 4 19, 19 और 8, 19 8 कितना हो गया, 19 8 27, 19 8 27, 27 और 8, 27 और 8 35, 35 के 5 हाथ बाकी बच गया 3, 3 और 1 4, 4 5 6 7, 752। 20 को अलग से लिख दिए प्लस 20 एफ, प्लस 20 एफ, ठीक है। तो हम लोग क्या जानते हैं, माध्य बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। माध्य बराबर ना, माध्य को शॉर्ट से बोला जाता है। तो ये माध्य जो है ना किताब में दे दिया गया 18, कितना दिया है 18 ना रे, 18 दे दिया है। और सिग्मा एफ एक्स का मान अभी अभी निकला, कितना निकला, तो 752 प्लस 20 एफ बटे सिग्मा एफ का मान निकला 44 प्लस एफ, ठीक है। अब क्या किया जाए, ये एफ का मान निकालना आपको, कोना कोनी गुना कीजिए, कैंचिया गुना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कैसे होगा, गुना कीजिए, इसको इतना से गुना करेंगे, गुना करके लिख देंगे, 1 से गुना होगा उतने रहेगा। ये एक काम करते हैं, इसी को पहले गुना कर लेते हैं, ये जो है 1 से गुना होगा 752 प्लस कितना है 20 एफ, और यहां देखिए 18 चौक 72 के 2, 18 चौक 72, 72 और 7, 72 7 79, और 18 को एफ से गुना करेंगे तो प्लस 18 एफ, ठीक है। अब देखिए यहां लिख देते हैं, ठीक है। इधर है 752, या फिर एक काम कीजिए, इधर है 20 एफ, इसको रहने दीजिए, ठीक है। और उधर 18 एफ है, इधर ले आइए, तो उधर प्लस 18 है, इधर आएगा तो माइनस 18 हो जाएगा। और उधर पहले से है 792 और इधर है प्लस 752, उधर गया तो माइनस 752, ठीक है। अब देखिए 18 एफ में सॉरी 20 एफ में 18 एफ चल गया तो 2 एफ, और यहाँ बचा 792 में 752 घट गया तो कितना बचा 40, इसीलिए सिर्फ एफ बराबर 40, और जो गुना में रहता है कहाँ चलाता, भागा में 2 से काटे इसको तो कितना घर में कटा 20 घर में, एफ का मतलब कितना आया 20, एफ का आंसर हो गया। एक सवाल और हम लोग देख लेते हैं, जो हो सकता है आप लोग गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। हाँ ये 5 नंबर में है, ठीक है। क्या रे, ये को थंबनेल तुमसे नहीं बनता है, हाँ अभी तोरे नाम लेते हैं हम लोग को, उसमें ठेकना नहीं रहे।
तुम भी तो बना सकता है बीच में। क्या? तुम भी एगो बनाओ, इसका वाला, इसका वाला। मेरा बदले नहीं होगा। देखिए एक सवाल है जिसको बनाएंगे तो सही हो जाएगा, लेकिन फिर भी थोड़ा जो है सही करके बनाने से अच्छा है। तो हम लोग देख लेते हैं। 5 नंबर है, किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्या भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित है। क्या है? आमों की संख्या तबीयत बहुत खराब। आमों की संख्या, आमों की संख्या है। इसके बाद क्या दिया हुआ? पेटियों की संख्या। आम का पेटी है, एक पेटी हम लोग ले पाते हैं क्या रे मुनि? एक पेटी आम इधरों कर देता है। पेटियों की संख्या, ठीक है। इसके बाद जो है इसको ये आप बोलेंगे। चलिए क्या दिया हुआ है देख लीजिए। 50 से 52, 50 से 52 है। फिर है 52 नहीं है, 53 से 55 है। फिर है 56 से 58, फिर है 59 से 61 और फिर है 62 से 64। ये मान है 25, 115, 135, 110 और ये है आपका 15। देखिए यहाँ हम लोग क्या निकालते हैं? x वर्ग चिन्ह, और यहाँ निकालते हैं f गुना x। कैसे निकलेगा थोड़ा बढ़िया से देखिएगा, ठीक है। ये सवाल हम क्यों बता रहे हैं? सब सवाल एक ही तरह से बनता तो ये भी बन जाता है, लेकिन इसको इसीलिए बता रहे हैं हम क्योंकि देखिए यहाँ 50 से 52 है, फिर 52 से नहीं है, फिर 53 से 55 है, फिर 55 से नहीं है, फिर 56 से। ये लगातार होना चाहिए जबकि नहीं है, इसीलिए ये गलत है। इसको सही करके बनाएंगे हम लोग, ठीक है। तो करेंगे क्या? इसको बनाने का तरीका क्या है? तो एक काम करेंगे हम लोग, शुरू में 0.5 मतलब आधा आधा घटा देंगे, उसके बाद 0.5 जोड़ देंगे, और ये दोनों में करेंगे। देखिए अगर हम 50 में 0.5 घटाते हैं, ठीक है, मतलब आधा घटाते हैं, तो 50 में आधा घटाएं तो हो गया कितना? 49.5। और इसमें 0.5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52, ठीक है। फिर इसमें घटाइए, 0.5 घटाइए तो ये 53 था, 0.5 घटाएंगे तो हो जाएगा 52.5। इसमें जोड़ो तो हो गया 55.5। इसमें घटाओ तो फिर हो गया ये 55.5। इसमें जोड़ो तो इतना हो गया। मतलब शुरू वाले में घटाएंगे उसके बाद जोड़ेंगे, शुरू वाले में घटाएंगे उसके बाद जोड़ेंगे, ठीक है। देखिए ये हो गया 61.5, ये हो गया 65। क्या फायदा हुआ? देखिए अब जो है लगातार हो गया 49.5 से 52.5, 52.5 से 55.5, 55.5 से 58.5। अब लगातार हो गया, अब सही है, ठीक है। तो अब ये दोनों को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए। देख लीजिए जोड़ देते हैं। 49.5, 52.5 जोड़िए तो ये हो गया आपका 5 5 10 के 0, हाथ बाकी 1, 9 2 11 और हाथ में 1 बचा था 12 के 2 और 4 5 9 और 1 10 हो गया 102। 102 को आधा करेंगे ताकि निम्न सीमा और उच्च सीमा बटे 2 होता है, यही ना होता है वर्ग चिन्ह। तो 102 का आधा हो गया 51, ठीक है। कितना का अंतर है? 3 का, तो 3 3 बढ़ेगा, यहाँ हो जाएगा आपका 54, ठीक है। यहाँ हो जाएगा आपका 57, मतलब ये दोनों जोड़ के जो है आधा करेंगे तो कितने होगा, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा आपका 60, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा आपका जोड़ के करेंगे तो 63। जोड़ लें क्या? 0.5 0.5 1 3 63, ठीक है। 0.5 ये किधर आएगा सर? ठीक है। अब देखिए अब जो है क्या करना है आपको? f और x को गुना करना है, ये दोनों को गुना करके यहाँ लिखिए, ठीक है। 15 का 15 के 5, हाथ बाकी बच गया 1, 15 पचे 75, 75 और 1 76, इतना हुआ। ये दोनों को गुना कीजिए। 11 चौक 44 के 4, 11 पचे 55, 56 57 58 59, एक 0 पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए इसकी दोनों को गुना कीजिए। 135 गुना 57, 7 पचे 35 के 5, 7 21 21, 22 23 24 के 4, हाथ बाकी 2, 7 का 7 7 8 9, 5 25 के 5, 5 15 16 17 के 7, 5 का 5 5 और 1 6,
5 9 16 के 6 7 7695 7600। इसको जोड़िए 6 5 30 के 0 6 1 6 7 8 9 6 1 6 1 0 ठीक है। 25 को 25 तिया 75 के 5 हाथ बाकी 7 25 छक्का 150 और 7 157। अब क्या करेंगे तो क्या करते हैं सिग्मा एफ, इसको जोड़ के लिखिए। पेटियों की संख्या दिया था क्या? नहीं दिया है, जोड़ लेते हैं। 5 5 10 5 15 5 20 के 0 हाथ बाकी 2 2 2 4 4 और 1 5 6 7 8 9 9 और 1 10 10 के 0 हाथ बाकी फिर एक बच्चा 1 2 3 4 400 है ठीक है। तो ये कितना है सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 5 5 10 5 15 के 5 हाथ बाकी 1 1 और 7 8 8 8 और 9 17 18 19 20 21 21 और 6 27 के 7 हाथ बाकी 2 2 और 5 7 7 और 9 16 16 6 22 22 और 9 22 9 31 31 और 7 31 7 38 के 8 हाथ बाकी 3 3 और 1 4 4 और 6 10 10 7 17 17 और 5 17 5 22 22 22 के 22 ठीक है ना जोड़ा। इसीलिए सिर्फ जो है माध्य बराबर कितना होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। तो ये हो गया 22 8 7 5 बट्टे कितना रहे 400 ठीक है। इसको 400 से भाग दे दीजिए आंसर कटेगा ना कि कटा दीजिए 5 से कटाइए 5 8 40 एक 0 दिए 5 चौका 20 5 6 25 5 7 35 5 6 25 फिर 5 से 5 1 5 5 6 30 5 नाम 45 5 1 5 5 तिया 15 ठीक है। तो ये हो गया आपका 913 बट्टे 16 16 से भाग दे दीजिए आंसर 16 से भाग दीजिए ना 16 पंचे 80 16 पंचे 80 16 छक 96 16 सत्ते 72 से देखो दशमलव दिए 0 नहीं कटा तो 1 0 दिए फिर दिए 16 पंचे 16 छक 96 57.06 57.06 शायद इसका आंसर इतने आना चाहिए। यदि जो है कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ हुआ होगा तो थोड़ा अलग हो सकता है, आप लोग देख लीजिएगा ठीक है। तो ये माध्य खत्म हुआ, अब हम लोग बहुलक सीखेंगे।